नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो ये लुइस हे के द्वारा लिखी गई बुक है, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ। ये प्रैक्टिकल तौर पर उसने अपनाया, अपना कैंसर भी ठीक किया उसने। और ये इसकी पता नहीं कितनी करोड़ों इसकी कॉपियां बिक चुकी हैं और इसका साइट भी बना हुआ है। भी जो भी हमारे बीमारी लगती है पहले हमारे विचार में आती है। जैसा हम विचार करेंगे तो वैसे वैसे ये हमारा शरीर ना रिएक्ट करता है। हमारे अंदर ना एक केंद्र है, 7 केंद्र है शरीर के अंदर। तो वो केंद्र ने बताते हैं जिस केंद्र को जो भी हमारा अंग प्रभावित करता है, उस वो अंग हमें मैसेज देना चाहता है कि तू संभल जा। है, हम उसको रोग मान लेते हैं, बताएगा ना वो भी मेरे को ये तकलीफ हो रही है तो ठीक हो जा। जैसे एक बच्चा है वो अपने माँ बाप को बाहर से कुछ होया तो बताता है ना अपने माँ बाप को, और माँ बाप उसकी फिर वो समस्या सुलझाते हैं। ऐसे ही जो हमारे अंग है, हमने बाहर से कुछ देख लिया, डर गया, डर है, भय है, क्रोध है, गुस्सा हमने डाल दिया, तो वो उस अंग को प्रभावित करता। वो अंग फिर किसी न किसी रूप में वो हमें बता रहा है भी भाई तेरे को ये तकलीफ होगी, अब तू इसको निकाल दे। तो निकालने का हमें तरीका आना चाहिए। अगर हमें जैसे हमने डाला है ऐसे हम निकाल भी सकते हैं, अपने मन को दोबारा ट्रेंड भी कर सकते हैं, तो हम ठीक हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अगर ताला बना तो चाबी भी बनी है, अगर समस्या है तो समाधान भी बना है। इस परमात्मा के घर में सारी चीजें, ऐसी बात नहीं है। जैसे कह दे भी मेरे को तो दुख आए ना, सुख से सुख, वो दुख भी कईयों ने मांगा उनके लिए, सुख मांगा उनके लिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसी बात नहीं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग एक बुक है, वो मैं ये मेरी बुक पूरी होगी ना उसके बाद मैं फिर वो लेकर आऊंगी बुक, फिर पता चलेगा भी है ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, विचार भी काम करते हैं, ये मिला जुला। और जो ये मैजिक बुक है ये भी बहुत अच्छी है। जो इसकी लाइफ में आ गया, जो मैजिक बुक जिसकी लाइफ में आ गई तो धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगी, खुशी आनी शुरू हो जाएगी। खुशी सबसे बड़ा है हमारे जीवन में। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए खुशी जरूरी है। जो खुश रहता है उसके पास तो बीमारी आती नहीं है। तो खुश रहने की भी टेक्निक है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। इस दुनिया के अंदर सब कुछ ही है। हमारे साथ कोई बाहर से आ गया, कुछ बात कह गया तो हमें दुख हो जाता है, तो हम कैसे उस थोड़ी देर के बाद उस दुख से निकल सकते हैं। और अपने आप ही जो हमें दुख देने वाली चीजें ना, अपने आप ही, अपने आप हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। या तो चली जाएंगी हमारी लाइफ से, या फिर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना भाई, हमारे जहाँ पर रिश्ते बंधे हम अपने आप ही चुन के आए उन रिश्तों को। जैसे कह देते मेरे माँ बाप वो किसने बनाए, वो मैंने आप ही चुने। मैं इस घर में जाऊंगा और वो मेरे को ये शिक्षा देंगे, मैं वहां से ये सीखूंगा। हम लर्निंग के लिए आए, यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। बीमारी भी हमें सिखा रही है कुछ ना कुछ, हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दमा, सांस की बीमारी। ये सांस की बीमारी हमें क्यों हो जाती है? कईयों को तो बचपन में ही हो जाती है, कईयों के जैसे उम्र बड़ी होगी ना, कईयों 30-40 साल के बाद हो जाती है, कईयों के 50 के बाद हो जाती है, कईयों के 60 के बाद, कईयों के कुछ भी नहीं होता, चाहे कुछ खा लें कुछ पी लें कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ, अभी उन्होंने अपने विचार पॉजिटिव रखे हैं। जिसके विचार पॉजिटिव है तो उसको कुछ भी नहीं होता। हमारे है ना सोचने समझने का हमें तरीका बदलना पड़ेगा, तो हम ठीक हो सकते हैं। तो अब ये करते हैं भी ये क्यों आई बीमारी, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी हमें भी क्यों आई है। तो पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगी, फिर मैं ये इंग्लिश में जो समझने वाले हैं ना वो इंग्लिश में समझ लेंगे, इंग्लिश में भी अफर्मेशन कर सकते हैं। जो हिंदी वाले वो हिंदी में कर लेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस्थमा। तो कारण क्या है इस बीमारी का? स्मूथर लव, इनएबिलिटी टू ब्रीथ फॉर वन सेल्फ, फीलिंग स्टिफ, सुप्रेस क्राई। भी अपने आप से जो प्यार नहीं करता और जो सांस लेने में ऐसे अपने सांस को ऐसे रोक कर रखता है भी मैं अच्छी तरह से, अपने मन में ना उसके विचार चलते रहते हैं भी मेरे को अच्छी तरह से सांस ले, अपने मन के अंदर जैसे ना सेल्फ टॉकिंग। हम है ना बाहर से कुछ नहीं बोलते, जब हम वैसे मुंह हमारा ऐसे बंद होता है पर मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता है। जो हमारी बॉडी है ना उसको तो चलकर जाना पड़ेगा बॉडी को,
बॉडी को चलना भी पड़ेगा और स्थान भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। जो हमारा मन है ना, उसको ना समय चाहिए, ना स्थान चाहिए, ना बोलना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ता मन को, तो 1 मिनट में पता नहीं कहाँ बॉम्बे पहुंच जाए मन। तो देखो ऐसी चीज है। तो क्या है, जो मन है ना हमारा, वही आत्मा है। कहते ना आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, क्या मन हमें दिखाई देता? नहीं देता ना दिखाई। तो जो आत्मा के ऊपर हमने पर्दा डाल रखा है, वो पर्दा धीरे धीरे हम कैसे हटाएंगे? तो हट सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये अस्थमा की बीमारी भी, जो अपने आप को प्यार नहीं करता और ऐसे अपने आप को महसूस करता करता रहता भी, मेरा दम घुट रहा है, दम घुट, अपने आप ही वो फीलिंग करता रहता है ऐसे करके। और जो भी उसकी कोई फीलिंग है, वो बताना चाह रहा है कुछ, उसको ना वो रोक लेता, अंदर के अंदर बता नहीं पा रहा है किसी को। बे उसको खुशी आती है, किसी चीज से खुशी है तो खुशी भी प्रकट नहीं करता। हम कई बार कह नहीं देते, कई शादी का माहौल होता है और वो चुप करके बैठा था, उसको वहां पर खुशी भी नहीं होती, और प्रकट नहीं करता खुशी को है। या फिर अगर उसको रोना आ रहा है तो रोने को भी दबा लेता, खुशी को भी दबाता है और रोने को भी दबा लेता है। ना वो रो सकता है ना खुश हो सकता है। उसके अंदर ऐसी कोई भावना, कोई ऐसा डर है, कोई सेल्फ लव भी, उसको अपने आप से वो प्यार नहीं कर रहा, या उसको भी कोई ऐसी कोई घटना होगी है उसके साथ, या घर का माहौल ऐसा है जिसके अंदर वो अपना दबा दबा सा महसूस करता है भी, मेरे को सफोकेशन हो रही है। कोई ऐसा माहौल है, घर का इन्वायरमेंट ऐसा है, उसकी वजह से उसको हो सकता है। ये तो आप जहाँ आप अपने अंदर से खोजोगे ना, वो चीज जब आप बाहर निकालोगे ना, फिर ठीक होगी। वो मेरी काउंसलिंग होती है, अगर कोई कराना चाहे तो फिर मैं करवा दूंगी भी। अगर किसी को कोई डर बैठा तो डर को कैसे निकाल लिया, तो वैसे तो मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत बताती हूँ, उससे भी आप ठीक हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अफर्मेशन क्या बोल लेंगे वो इंग्लिश में, जिसको सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, इट इज सेफ नाउ फॉर मी टू टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ, आई चूज टू बी फ्री। इट इज सेफ नाउ फॉर मी टू टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ, आई चूज टू बी फ्री। ऐसे बोलेगा वो। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में आप बताओगे। अस्थमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? दमा। अरे दमा दम के साथ जाएगा, ऐसे कह देते हैं लोग। नहीं, दमा दम के साथ नहीं, वो अब भी ठीक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप खुश रहना सीख जाओगे ना लाइफ के अंदर, तो अपने आप ही ये सारी चीजें चली जाती हैं। तो खुश रहने का भी तरीका है। हमने जो पास्ट है, पास्ट को भूल जाओ, तो भूलने का भी तरीका है। ऐसे भूल जाओ, कैसे भूल सकते हैं? नहीं, उसकी टेक्निक है भूलने की भी। तो सारी चीजें ना सिखाई जाती हैं, सीखने से आती हैं। तो कहते हम फ्यूचर को सोचे ना, फ्यूचर आज जो हम प्रेजेंट में रहना सीख जाए, प्रेजेंट में कैसे रहें, वो धीरे धीरे ना जैसे हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा ना, रहना सीख जाएंगे हम भी। प्रेजेंट में कैसे रहें, वैसे हम रहते नहीं जाते थे, फिर हम फिर इस माइंड को ना खींच कर लेके आना पड़ता है, इसको बारी बारी याद दिलाना पड़ता है भी तू प्रेजेंट में क्यों नहीं रहता, वो पिछली बातों को क्यों सोच रहा। इसके ना मुंह पर कई बार ना, 1-2 बार तो मैंने भी है ना, जैसे हम पिछली बातों को याद करते हो, वो ऐसे बात चलती रहेगी। और काम में कुछ कर रही हूँ, बातों पिछली चलती रहती है। फिर ना हमारे मेंटर ने बताया, अपने मुंह के ऊपर ना कैसे चपेटे लाओ जोर से, फिर ये मानेगा। ऐसे नहीं मानता मन हमारा भैया। कोई ना कोई ना इसको पनिशमेंट दिया करो भी। आज मैं तूने ये पास्ट के अंदर रहा, तो आज मैं ये एक पेज पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊं। ऐसे ना अपने को ट्रेन करना पड़ेगा, फिर ये मन फिर मान जाएगा भैया 10 ग्रेटिट्यूड लिख अगर तूने ये, तो फिर कहेगा इतना टाइम लगा मैं कैसे। फिर वो धीरे धीरे ना हमारा मन ट्रेंड हो जाएगा। ऐसे ट्रेंड नहीं होता है, ये टेक्निक है। तो दमा भी क्यों हो जाता? प्यार को कुचलना भी। प्यार नहीं कर रहा, ना अपने से करता ना दूसरों से करता है। अपनी दूसरों से तब करेगा जब हम अपने आप से करेंगे प्यार। हम अपने आप को ही प्यार नहीं करते। जो हमारे अंदर चीज है वही तो हम बाहर देंगे। जैसे मेरे घर के अंदर है, मेरे घर के अंदर 4 कटोरी आटा है और 2 की मुझे जरूरत है। कोई लेने आ गया, 1 तो मैं दे दूंगा, 4 है। अगर मेरे घर के अंदर ही है नहीं, 2 ही कटोरी है, 2 कटोरियों मेरे अपने परिवार के लिए, मैं कैसे दूंगा? और कई बार 2 भी नहीं होता हमारे, हम तो इतने खाली होते हैं अंदर से, तो हम कैसे देंगे? जो हमारे अंदर है वही हम बाहर देंगे। जब हमारे अंदर ही है नहीं, अंदर हमारे प्यार ही नहीं, अरे वो एक दूसरे से मांग रहे हैं तो ये मेरे को प्यार क्यों नहीं करता, प्यार क्यों नहीं करता,
है, वो भी भिखारी है, हम भी भिखारी है ना। वो प्यार हमें करता, हम उससे मांग रहे हो, हमारे से मांग रहा है। ये रोना रो रहा है हमारा हमारा तो है। हमने अपने अंदर सारी चीजें, वो एक सेल्फ लव की बुक अलग से है, तो वो भी मैं ट्रेनिंग करवाऊंगी। तो उससे आपको अपने आप से ना प्यार करना सीख जाओगे भी, कैसे हम अपने आप से प्यार करें। फिर अपने खुश रहना सीख जाएंगे। खुश रहना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे ना आपकी जो भी बीमारी है धीरे धीरे आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपका डॉक्टर आपको बंद कर देगा दवाई, ऐसी बात है। तो प्यार को जिसने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको ये हो जाती है बीमारी है। या अपनी आत्मा से ना वो सही ढंग से बात नहीं करता, सुनता नहीं आत्मा की है। आत्मा को क्या चाहिए? सुख शांति। आत्मा क्या कहती है? जो छोटा बच्चा ना, वो एक आत्मा के रूप में आया, तो हम उस बच्चे को कितना प्यार करते हैं। और वो बच्चा कभी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, वो सांप से भी नहीं डरता, वो पकड़ लेता ना है। वो बिल्कुल प्योर होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। अभी धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चे को डराया जाता है, ये आ गया वो आ गया है, और उसके मन के अंदर वहम जो असली रूप था ना उसका बदल कर रख देते हैं। ऐसे हमारे साथ हुआ कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, हमने भी अंदर डाल लिया, इस करके बीमारी आ गई। जो बाहर से डाला, जो हमें अभी टेक्निक मिल गई तो हम निकाल देंगे अब। तो उस डर को भी निकालना पड़ेगा है। जो घुटन है, अगर उसको रोना आता है तो रो दो है। कोई भी फीलिंग है तो उसको तरीका है एक भी, हम कैसे निकालने। भी हम किसी के सामने रोएंगे तो वो कहेगा रो रही है, फिर वो जाके आगे बताएगा है। अगर हम बिना मतलब के हंसेंगे तब भी नहीं। तो उसकी टेक्निक है भी हम कैसे रोएं और कैसे हंसे हम है। आप अकेले बैठो कमरे के अंदर है, और उसे को याद करो, इमेजिन को। कभी तो आप खुश रहे होगे, उस दृश्य को याद करो, उस दृश्य को, उस फोटो निकाल लो, और फिर अपने आप ही आप हंसो उस पर। या कोई हंसने वाली ऐसी मूवी चला लो है, या ऐसे एक, अगर आप नहीं हंसे किसी और को देख लो भी, कोई तो हंस रहा है, उसको देखकर आपको भी हंसी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वो सही बात है क्या गलत है? तो ऐसे आप भी बदल जाओ, 40 दिन करके देखो है कराई। अगर आपको किसी बात का दुख अंदर बैठा है, आप रोना चाहते हो, ये इमोशन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रोना वो अंदर से बाहर उतर जाएगा आपकी है। किसी बात को लेकर आपको बहुत ज्यादा अंदर से आपकी जिसमें आत्मा रोई है, कोई ऐसी घटना घट गई है और आप किसी को बता नहीं सकते, और अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत रो लेते पर खुलकर नहीं रोए आप है। तो आप उस घटना को लिखो, फीलिंग के साथ लिखो, पेज के ऊपर लिखो भी क्या कुछ हुआ था। आप अपने बैकग्राउंड में जाओगे ना, आपको ही पता होगा, मेरे को तो क्या पता। हर एक को ना वो अंदर से ऐसे है ना, चुप करके गहरी सांस लो, 3 सांस लो गहरी, और फिर मुंह से छोड़ दो। ऐसे ऐसे बैठो, शांत होके बैठो। फिर आप अपनी आत्मा से पूछो, वो बताएगी आत्मा आपको भी ये कौन सी घटना है जिसने आपको भी इतना बड़ा दुख दिया। आप भी किसी को बता नहीं सके अपनी वो घटना और रो नहीं सके है। अगर खुशी है, खुशी को भी अंदर दबा लिया आपने है, और गमी है, गमी को भी आपने अंदर दबा लिया भी। आज मैं उसको पूरी तरह से मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ, ऐसे ना अपने आप को बोलो है। अरे उस आत्मा परमात्मा को बोलो जिसको भी आप मानते हो भी, परमात्मा है वो इसका समाधान बता मेरे को है भी, वो कौन सी। फिर वो याद दिलाएगा जो भी आपकी सबसे बड़ी घटना है। आप लिख लो जितनी भी हो, 1 हो 2 हो 4 हो, एक एक करके रोज निकालो आप, एक एक करके है। फिर आप ऐसे ध्यान में बैठे, आपको आएगी है। फिर अकेले बैठ के करना ये काम सारा, इसके सामने आप कर नहीं सकते हम। वो फिर अंदर इमोशन दबा रह जाएगा हमारे को, हम ये सुन रहा है वो सुन रहा है, ऐसे हमारे ना इधर उधर जाएगा दिमाग, तो हम सही से निकाल नहीं सकते। अकेले बैठो कमरा बंद करके आप है, कोई हो ना, अकेले में करो है। आपको रोना आए रो, हंसना आए हंसो, अंदर से जो आपने पेज लिखा उसको फाड़ दो, जला दो, वो चला जाएगा इमोशन आपके अंदर से सारा। और धीरे धीरे देखना आपकी बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सच करके मानना है। जैसे मेरे भी ना काफी तकलीफें रहती थी पहले, जो जैसे जिसने ये चीजें देखी है ना वही बताएगा प्रैक्टिकल तौर पे। वैसे तो ऐसे सुनी सुनाई मैं बात कह दूं है, वो किसी के पल्ले भी नहीं पड़ेगी है ना, उसको देखेगा वो, उसके अंदर जाएगा नहीं।
जो हमारी जुबान के अंदर, हमारे जुबान के अंदर सच्चाई है ना, झूठ तो थोड़े दिन ही चलता है। कहते ना झूठ का पैर नहीं होता, एक दिन ऊपर आ जाता हो तो है पकड़ा जाएगा। और सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये सुना हमने तो तब तो हम ऐसे सोचते थे जी ये तो वैसे कहा गया, नहीं अब ये सच्चाई है जो मेरी शुरू से ये प्लान होती थी, शुरू से मैंने सोचा था है भी। जैसे मेरी भी लाइफ कोई ऐसी गुजरी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी ऐसी थी। अब मेरी लाइफ धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है। तो मेरा शुरू से मिशन था ये भी, जो भी कोई लेना चाहेगा उसको मैं खुशी भी, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस है, ये मैंने सोचा था भी। हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें पहले मैं अपने अंदर लेकर आऊंगी। और जैसे चल अंदर भी, ऐसे तो टाइम लग जाएगा अंदर लेके आने में। अगर मैं पूरा आज सोचूं मैं आज ही पूरी परफेक्ट हो जाऊं और उसके बाद मैं बताऊं, नहीं, आज से शुरू कर दो। जितना आपको आता उतना तो बताना शुरू करो। ये मेरा मिशन चला। अब मैं पूरी परफेक्ट नहीं हूं ऐसी कदे, परफेक्ट तो हम कभी होते नहीं। परफेक्ट होते तो हम यहाँ पे आते नहीं। हम तो सीखने के लिए आए हैं। हमारे अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, तो हमने गुण देखने हैं सिर्फ, अवगुण छोड़ दो। अवगुण नहीं लेने हमने किसी के। जैसे मान लो हम घर से निकले हैं और रोड के ऊपर एक सिग्नल होता है ना, रेड लाइट का और ग्रीन लाइट का सिग्नल होता है। तो हम घर में सोच के देखें भी रेड लाइट का सिग्नल ना हो जाएगा तो मैं कैसे निकलूं, तो हम निकल ही नहीं सकते। ऐसे रहेंगे, हम बिना सोचे निकल देते ना। तो ऐसे हमारी लाइफ है। लाइफ के अंदर कुछ हो चलता रही, इसमें सब कुछ आएगा। दुख को परमात्मा परीक्षा भी लेता, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर आपने चलते रहना उस लय में खुशी से। अपने आप को अपने एक आत्मा मानो। आप मैं एक कुछ दिनों के लिए आई हूँ यहाँ पर है, फिर मैंने चले जाना। यहाँ पर हम खुश रहने के लिए आए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। मैं भी किसे सीख रही हूँ, मैं आगे सिखा रही हूँ। यही हमारा मकसद है यहाँ पर आने का। तो चल ये लंबी हो जाएगी वीडियो, आगे मैं बता रही हूँ। तो अफर्मेशन क्या बोलनी है आपने? मेरे लिए अब अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सुरक्षित है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, मैं सुरक्षित हूं। मैं अपने आप से प्यार करती हूं। ये 5-6 वर्ड बोल लो आप, और इसकी रिकॉर्डिंग करो। आप रिकॉर्डिंग करके रोज सुनो इसको। रात को सोते टाइम सुनो 5 मिनट, दोपहर सुनो और सवेरे 40 दिन करके देखना। फिर आप कमेंट के अंदर लिखना भी आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। 100% फायदा होएगा, ऐसी बात नहीं है। जो करेगा उसी को होएगा है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाना हमने, तो मेरी काउंसलिंग भी है, तो वो पेमेंट होती है उसकी। अगर कोई करवाना चाहे तो अलग से है। तो मेरा टाइम होगा ना तब मैं बताऊंगी। तो दोबारा से फिर बोल देती हूँ, जिसको सांस की बीमारी है तो क्या कहेगा? मेरे लिए अब अपने जीवन को जिम्मेदारी लेना सुरक्षित है। मैं आजाद हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने आप से प्यार करती हूं। ऐसे आपने बोलना है और सच्ची मुच्ची करना भी है। ऐसे करके ना आप करोगे ना, ऐसे आई लव यू, ऐसे आप कर सकते हैं अपने ना। ऐसे अपने आप ही आप शाबाशी दिया करो सवेरे उठ के ना। किसी और की एक भी कोई मेरे को, मैं अच्छा काम करूँ, हम क्या सोचते हैं कोई मेरे को शाबाशी दे, कोई दे ना दे। आप अपने आप को सवेरे उठ के ना शीशे में देखो अपना, ऐसे करो भी आई ब्लेस यू, भी मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ है। आई लव यू, आई लव यू, अपने आप को प्यार करो। शाबाश रोज, शाबाश रोज है। तूने आज, तू आज अमृत वेला में उठी, 4 बजे उठी, तू आज जिंदा है। ऐसे अपने आप को बोल लो ना कुछ न कुछ है। फिर ऐसे आप अपना फेस देखो है, कहो आई लव। आंखों में देखना आपने, जैसे ये ना आंखें ना, ऐसे आंखों में शीशा हो है, या मोबाइल में ऐसे फोटो अपनी खींचो और ऐसे देखो। आंखों में आंखें देख करके बोलना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये आंखें नहीं मिलाएगी आत्मा हमारे साथ, वो बैठी अंदर, वो कहेगी तूने प्यार तो किया, झूठ बोल रही है। तो धीरे धीरे जब आप 40 दिन करोगे ना, वो धीरे धीरे आंखें मिलाएगी। ऐसे नहीं मिलाती, उसको पता है सब भी कहाँ ये तो झूठ बोल रही है। हमने भी नहीं किया था, ये मैंने ट्रेनिंग ली है, तो अभी मेरी चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा थोड़ा ही आया है, जितना मेरे को आया मैं बता रही हूँ। थैंक यू।